3000 वर्ष तक राज्य किया है। इसके बाद में जब जाने का मन किया कि अब मैं जाऊं, तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। जाने के लिए तैयार हुए तो मृत्यु देवी आकर के हाथ जोड़ करके कहती है, हे प्रभु जो करो, आप मेरे सिर पर पैर रख करके चले जाओ। भगवान ने आज श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन ध्रुव जी ने सिर पर पैर रखा मृत्यु देवी के, और ये पंचभौतिक शरीर त्याग करके आज वैकुंठ धाम के लिए, ध्रुव लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। बोली ध्रुव जी महाराज की। इसी वंश में आगे चल करके अंग हुए, वेणु हुए। ध्रुव जी के जाने के बाद में बड़ा पाप हुआ, अधर्म हुआ। तब पृथु जी प्रकट हुए, वेणु की जंघा का मंथन किया गया। पृथु प्रकट हुए। पृथु ने पृथ्वी देवी की इतनी ज्यादा विनती करी, इतना मनाया, इतनी तपस्या करी कि पृथ्वी देवी ने गौ माता का रूप बनाया, और गौ माता का रूप बना करके प्रकट हो गई। पहले इसका नाम था धरा, वसुंधरा, मही, लेकिन जब पृथु जी ने तपस्या करी, प्रकट हुई, तो नाम पड़ा पृथ्वी। बोली पृथ्वी मैया। गौ माता का रूप बना करके आई है। कहा पृथु तुम मेरा दोहन करो, और जब दोहन करोगे तो सारे बीज, सारी वनस्पतियां सब मुझसे प्राप्त हो जाएंगी आपको। उसी समय पृथु महाराज ने गाय का दोहन किया। सारी वनस्पतियां, सारे जो बीज चुराए थे वो सब पुनः उत्पन्न हो गए। पृथ्वी हरी भरी हो गई। महाराज श्री सुखदेव जी ने राजन परीक्षित से कहा, सुनो, जो प्रिव्रत नाम के राजा थे, इनके वंश में आगे चल करके ऋषभ देव जी हुए, जिनके यहाँ महाराज भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। बड़े ही संत सेवी हैं, या ये कह दो बड़े ही भगवान के भक्त हैं। पूरा जीवन गृहस्थी में बीता। अंत में मन में विचार किया, मैं अपने पुत्रों को राज्य दे करके और अब सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके जाता हूँ, भगवान का भजन करूंगा। घर का त्याग करके गंडकी नदी के तट पर गए, भगवान का भजन करने लगे। एक दिन स्नान करने के लिए गए, अंजुली में जल भरा, तो उसी समय इधर से देखा एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए आई। उधर से सिंह ने दहाड़ मारी, हिरनी ने छलांग मार दी, और जैसी छलांग मारी तो वो गर्भ वहीं जल में छूट गया। हिरनी के प्राण चले गए। बातें क्यों हो रही हैं? क्या हो गया? कोई दूसरे कथावाचक आ गए बीच में? तुम्हें हम दिख नहीं रहे, इतने हट्टे कट्टे बैठे हैं। देखो कितना प्यारा है ये, अगर ये मर गया तो हमें अपराध लगेगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, क्यों नाम इसके प्राण बचा ले। आज उस शावक को लेकर के आए, उसकी देखरेख करने लगे, पालन पोषण करने लगे, उसी में दिनचर्या में पूरा दिन चला जाता है। जो भजन करने आए थे हरि भजन करन को ओटन लगे कपास। घर गृहस्थी छोड़ी थी इसीलिए कि भगवान का भजन करेंगे। घर गृहस्थी तो छोड़ दी, लेकिन हिरन के बच्चे में प्रेम हो गया। अब देखा जब हिरन धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो महाराज कहीं भी जाते हैं दूब घास की व्यवस्था करके लाते हैं। एक दिन महाराज कहीं गए हुए थे घास लेने, और हिरन का झुंड आया बाहर, तो हिरन के बच्चे ने देखा, ओहो मैं एक मानव के प्रेम में इतना फंस गया, ये ना हमारे कुल का, ना खानदान का, ना हमारे शकल का है ना, और हम इसके प्रेम में इतने पागल हो गए। अरे हमारे परिवार में तो ये है। 1 मिनट भी ना लगाया, छोड़ करके चला गया। महाराज लौट करके आए, हाँ हिरन, हे हिरन ढूंढते हैं, जब न मिला तो भोजन का त्याग कर दिया। रोते रहते हिरन 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 हिरन, और अंत समय हिरन हिरन कह करके मरे। तो अंतमति सा गति, मरते समय जैसी मति होगी वैसी ही गति, वैसी ही अगले जन्म में हमें जन्म मिलता है। अब तो हिरन बन गए, दूसरा जन्म हिरन का मिल गया। अब रोते हैं, अच्छा खासा आए थे घर से निकल करके कि भगवान का भजन करेंगे, लेकिन हिरन के बच्चे से ऐसा प्रेम हुआ कि हिरन ही बनना पड़ा। अब तो हिरन योनि में जन्म मिला है, लेकिन पूर्व जन्म की सब याद है। भगवान का भजन करते रहते हैं दिन रात,
कुछ भी खाते पीते नहीं है। अंत में भगवान का नाम लेते लेते प्राणों का परित्याग किया तो ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, अंगिरा गोत्र। बहुत बड़ा परिवार है। अब तो मन में विचार कर लिया हमें इस माया के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। मिल जाए तो खा लेते, नहीं मिल जाए तो ठीक, ना काम करें ना कुछ, पड़े पड़े खाते हैं। भाइयों ने कहा अपनी पत्नियों से, ये सुनो, जितनी इसकी भाभी हो ना, इसे भोजन देना बंद करो। काम दाम करता नहीं, पड़े पड़े हट्टा कट्टा हो रहा है, ऐसे कौन खिलाएगा। भाभियों ने भोजन देना बंद कर दिया। जो जूठन बचे थालियों में वो उठा करके रख देती हैं। भरत जी जब आए तो दे देती हैं, लो खा लो। भरत जी उसी में से भगवान को भोग लगा देते, खुद खा लेते। अब तो और चकाचक हो रहे हैं। भैया लोगों ने कहा ये तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता, लगता है भाभियों ने खुराक दूनी कर दी कम करने की बजाय। अब क्या करें, तो बोले चलो इसको हम काम पे लगाते हैं। खेत पर लेकर के गए। सुनो, हाँ, ये खेत में जो फसल पकी खड़ी है ना, बैठ जाना ऊपर और ये देखते रहना कोई भी पशु पक्षी फसल ना खा पाए। दाने है ना, कोई पक्षी चुग ना पाए। अब तो बैठ गए। बोले हाँ, बैठ गए आराम से। और जैसे ही भैया गए से चिड़िया एकदम आई उड़ करके, हजारों पक्षी आए, हजारों पक्षी आए। और जैसी चिड़िया आई आकर के दाने पर बैठ गई। भरत जी ने देखा, ओहो, अब बताओ अगर हम इन बेचारी चिड़ियों को भगा देंगे तो ये क्या खाएंगी, कहाँ जाएंगी। इनके कहीं बैंक बैलेंस तो है नहीं, है ना, इनकी कहीं खेती तो है नहीं, प्लॉट तो है नहीं, कहाँ से इनकी व्यवस्था होगी। तो ये हमसे ही जुड़े हैं। तो कहते हैं राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओली चिड़िया भर भर पेट। सब चिड़िया खा रही हैं और इतना ज्यादा कि आज तक चिड़ियों ने एक दाना भी नहीं छोड़ा। शाम का समय हुआ, भैया लौट करके आए, चलो देखे। चल करके गए तो खेत में एक भी दाना नहीं है, फसल बर्बाद। भाइयों ने पकड़ा, अरे राम राम राम, इसने तो सब बर्बाद कर दिया। लेकर के आए, चलो इसे किसी मोटे काम में लगाया जाए। जैसे ही अकल का है ना, अरे पूरा जड़ है, जड़, ये जड़ भरत नाम पड़ गया, मूर्ख है ये। एक खेत में ऊंचा सा टीला था, पहाड़ जैसा एक बीच खेत में था और एक जगह गड्ढा था। भाइयों ने खोद करके बता दिया, फावड़े से ऐसे करना, खोद करके इस गड्ढे को भर देना। ये तो काम करोगे? बोले हाँ कर, ये तो हम बहुत जल्दी कर लेंगे। बोले हाँ ठीक करो। भैया बता करके चले गए। अब तो जड़ भरत जी लगे खोदने। अब खोदते खोदते शाम हो गई। किया क्या, जहाँ गड्ढा था वहां टीला और जहाँ टीला था वहां गड्ढा। भाइयों ने कहा था लेवल बराबर करने के लिए। भैया आए भोजन लेकर के शाम को। अरे भैया ने बड़ी मेहनत करी होगी, खेत अच्छा हो गया होगा, चलो चलो चलो। और जैसे ही जाकर, अरे तेरा सत्यानाश जाए रे, तेने तो पूरा खेत ही बर्बाद कर दिया। जहाँ पर गड्ढा था वहाँ टीला, जहाँ टीला था वहाँ गड्ढा। अब क्या करें, ये तो पूरा मूर्ख है, पकड़ा, घर से निकाल दिया, भागो यहाँ से। जड़ भरत जी कहते हम तो यही चाहते थे तुम निकालो घर से, पर कोई निकालता कहाँ था। आज तो चल दिए और जा करके जंगल में माता रानी का मंदिर है, वहीं बैठ गए, सेवा करने लग गए। एक दिन चोर चोरी करने के लिए निकले तो माता रानी से कह दिया, हे मैया आज हम चोरी करके आवेंगे, अगर अच्छा खासा धन मिल गया तो हम बलि चढ़ावेंगे, बलि। चोरों को बहुत सा धन मिल गया, लौट करके आए, मंदिर पास में दिखा तो बोले तुमने कहा था बलि चढ़ाएंगे। बोले हाँ हाँ कहा तो था, चढ़ाएं किसकी? जाओ जंगल में देखो कोई हो तो पकड़ के लाना। कोई नहीं, जड़ भरत जी बैठे थे। जड़ भरत जी को पकड़ लिया, चलो कहाँ? बोले तुम्हारी बलि चढ़ेगी। हाँ हाँ चलो। चोर कहते ये कितना मूर्ख आदमी है, दुनिया डरती है मरने से, ये तो कहता चलो। गए और जैसे ही मंदिर में ले गए, माल्यार्पण किया, तिलक लगाया और हाथ में तलवार निकाली चोरों ने मारने के लिए। उसी समय माँ को आया क्रोध। मंदिर में जब माँ बैठी थी, माँ ने देखा ये निरपराध मारा जा रहा है, ये चोर पागल है, जड़ भरत का कोई दोष नहीं है, और ये अपने स्वार्थ के लिए बलि देने के लिए बताओ जड़ भरत को मारने लग गए। प्रकट हो गई, बोली सच्चे दरबार की। हाथ में तलवार लेकर के आज उन चोरों का ही नाश कर दिया। अब तो वहीं बैठे हैं और वहीं भगवान का भजन करने लगे, अब कहीं नहीं जाते हैं।
धीरे धीरे समय बीता। शौरवीर नरेश राजा रहूगढ़ गुरु दीक्षा लेने के लिए, गुरु मंत्र लेने के लिए सत्संग में जा रहे हैं। 4 कहारों को मचा लिया और उस पर लेट करके जा रहे हैं। उसी जंगल से निकले तो एक कहार अचानक बीमार पड़ गया, डोली हिलने लगी। तो कहा ये डोली क्यों हिल रही है? एक बीमार हो गया। अच्छा हाँ, जाओ जंगल में जाकर के देखो, कोई मिले तो पकड़ करके लाना। कोई नहीं मिला, यही हट्टे कट्टे जड़ भरत महाराज बैठे थे। चलो कहाँ? बोले तुम्हें महाराज ने याद किया। क्या करना है? बोले तुम पालकी चला दोगे? हाँ हाँ चल दिए। और जैसे महाराज के सम्मुख पहुंचे, महाराज ने कहा हमारी पालकी ढो दो वहां तक। हाँ हाँ बिल्कुल महाराज, लग गए। चल दिए लेकर के। आगे कुछ दूर तो चले, महाराज का स्वभाव था नीचे जमीन में देख देख करके ये चलते थे, कोई चींटी, कोई कीड़े छोटे छोटे से, कोई जीव जंतु हमसे मर ना जाए, हमसे कोई अपराध ना हो जाए, कोई पाप ना हो जाए। तो देख देख करके चल रहे थे। अचानक सामने से देखा बहुत छोटे छोटे से कीड़े आ रहे थे, चींटियां। तो लंबी सी छलांग लगा दी। अगर हमने पास में पैर रखा तो मर जाएंगे, लंबी छलांग लगा दी। और जैसी छलांग लगाई रे भैया, राजा के सर में एकदम यूं बांस लगा। और जैसे ही बांस लगा तो अब तो राजा लगा चिल्लाने, कौन है मूर्ख जिसे मृत्यु का भय नहीं? कौन है जिसे मृत्यु का भय नहीं? अरे ऐसे चलाया जाता है, हमारे सर में चोट लग गई, मैं उसे दंड दूंगा, दंड। महाराज जड़ भरत जी लगे कहने, अरे महाराज दंड तो वो देता है जो जिंदा होता है, जो स्वयं में मरा हो वो दूसरे को दंड क्या देगा? इतनी सी बात ने राजा रहूगढ़ के नेत्र खोल दिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा आज रहूगढ़ ने कहा इस पालकी को नीचे रखो। नीचे रखी, उतर करके गए, चरणों में प्रणाम किया। तुम कौन हो? साधारण तो नहीं हो सकते। तुमने ये क्यों कहा कि जो जिंदा होगा वही तो दंड देगा, जो स्वयं में मरा हो वो दूसरे को क्या दंड दे सकता है? तुमने ऐसा कैसे समझ लिया कि मैं मरा हूं? बोले 4 कांधों पर तो वही जाता है जो मरा होता है। अरे तू 4 कंधों पर जा रहा है लेट करके, अगर जिंदा होता तो खुद अपने पैरों पे चल लेता। तू खुद मुर्दे के समान है। कहाँ जा रहा है? बोले हम गुरु दीक्षा लेने जा रहे हैं। अरे पागल, जा रहा है गुरु दीक्षा लेने, गुरु मंत्र लेने, और 4 कांधों पर लेट करके, मुर्दे के समान बन करके आज चरणों में गिर गए। रहूगढ़ के नेत्र खुल गए। हमें तुमसे अच्छा गुरु कोई नहीं मिलेगा, तुमसे अच्छा कोई नहीं होगा। आज वहीं बैठ गए और जड़ भरत जी को ही गुरु बना लिया। जड़ भरत जी ने आज उनकी जो सांसारिक प्रलोभन थे, सांसारिक माया उनके अंदर जो बैठी थी, सांसारिक लोभ मोह जो थे, आज सारे ऐसा सत्संग किया, ऐसा ज्ञान दिया कि राजा रहूगढ़ को वैराग्य हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन जिस समय सृष्टि का विस्तार हुआ, भगवान ने कश्यप मुनि के पुत्र हिरण्याक्ष का वध किया। उसी समय से हिरण्याक्ष का भैया, जिसका नाम है हिरण्यकश्यप, भगवान से बैर मानने लगा। एक पत्नी है जिसका नाम है कयाधु। भगवान से बदला लेने की भावना, आजकल लोग बदला ज्यादा लेते हैं, है ना? हाँ, कछु तो ऐसी धमकी देंगे, इतना बड़ा बदला लेंगे, देखिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, हिरण्यकश्यप बड़ा दुखी रहता है कि मैं ऐसा क्या प्रयास करूं, ऐसा क्या उपाय करूं, ऐसा क्या यत्न करूं जिससे मैं अपने भाई के अपमान का बदला ले सकूं। तो चला तप करने के लिए, और जैसे ही तप करने के लिए चला तो दैत्य गुरु है शुक्राचार्य जी, और देवताओं के गुरु है बृहस्पति भगवान। बृहस्पति भगवान ने तोता का रूप बनाया और एक आम के वृक्ष पर बैठ गए, जहां से हिरण्यकश्यप निकल करके जा रहा। हिरण्यकश्यप निकला और ये लगे नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप वहीं से लौट आया, हे भगवान हमें तो अपशकुन हो गया। ये स्वभाव होता है,
जो भगवान के भक्त हैं उन्हें कहीं अगर ये सुनने को मिल जाए कि कथा हो रही है तो वो दौड़ करके जाते हैं। अगर रास्ते में कितना भी लंबा सफर, कितना भी लंबी यात्रा उन्हें तय करनी हो, यदि कहीं रास्ते में हनुमान चालीसा या संध्या आरती हो रही है, मंदिर में घंटी बजने लगी, तो 2 मिनट खड़े होकर के प्रणाम जरूर कर लें, रुक जरूर जाएंगे। जो भगवान के भक्त हैं, रसिक हैं, प्रेमी हैं, पागल है, जिज्ञासु है। और जो हिरण्याकश्यप जैसे हैं, उन्हें अगर कहीं भगवान का नाम सो, अरे राम राम राम, ये क्या सब ड्रामा है, पाखंड है। हिरण्याकश्यप वहीं से लौट करके आ गया। पत्नी ने कहा, कयाधु ने, महाराज आप तो कह रहे थे तप करने जा रहे हैं, एक दिन भी ना लगा लौट करके आ गए। अरे कयाधु, हम गए तो थे, लेकिन तुम्हें पता है क्या, एक तोता रास्ते में बैठा था और उसने अपशकुन कर दिया। कहती, तोता ने अपशकुन? आपसे लोग डरते हैं, आप कहते तोता ने अपशकुन कर दिया? तोता वाला क्या कर सकता है? बोले उसने तो वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाएगा। अरे उसने मेरे बैरी का नाम ले दिया। अच्छा, अब कयाधु को खूब पता है कि नारायण से इनका बैर है, लेकिन फिर भी पूछ बैठी, स्वामी हमें एक बात बताइए ना, उस तोता ने क्या कहा, क्या अपशकुन कर दिया, ऐसा क्या बोल दिया? अरे उसने तो हमारे बैरी का नाम ले दिया। आपके बैरी का? हाँ। अरे आपका बैरी है कौन, बताओ तो। बोले वो नारायण नारायण कहने लगा। कयाधु बोली, हे परमात्मा, अब तो ऐसा लग रहा है कि भगवत कृपा होने वाली है, क्योंकि जिसके मुंह से सपने में भी नारायण ना निकलता हो और आज उसके मुंह से नारायण शब्द आ गया, तो ये भगवत कृपा नहीं तो क्या है, ये ठाकुर जी का अनुग्रह नहीं तो क्या है। अब बोली, एक बार अगर धोखे से निकल गया है तो अब मेरे ऊपर है कि मैं कैसे इनसे 108 बार नारायण कहलवाती हूँ, ये मेरे ऊपर है, कितनी भी सेवा करनी पड़े। और पत्नी वही है जो पति को अधर्म से निकाल करके धर्म से जोड़ दे। पत्नी वही है जो सांसारिक प्रपंचों से, सांसारिक माया से, सांसारिक प्रलोभनों से हटा करके परमात्मा की ओर जोड़ दे। धर्म पत्नी वही है। आज कयाधु ने बड़ी सेवा करनी प्रारंभ कर दी, चरणों को दबाती जा रही, बीच बीच में पूछ देती है, महाराज एक बात बताओ, वो क्या कह रहा था तोता? बोले नारायण नारायण। फिर एक बार कहा, भोजन बना करके लाई, भोजन प्रसाद पवा रही है और प्रसाद पवाते पवाते पूछ बैठी, महाराज तोता की ये मजाल, आपसे लोग डरते हैं और वो साधारण सा तोता डरा नहीं, आपको देख करके एकदम कहने लगा। बोले हाँ, क्या कहने लगा? बोले नारायण नारायण कहने लगा। सारी रात सोने नहीं दिया। बस एक बार बता दीजिए, अब नहीं पूछेंगे, बस एक बार कह करके 108 बार 108 की माला करवा ली। पत्नी का धर्म ये होता है, इसीलिए तो कहते हैं धर्म पत्नी। इसलिए नहीं किसी की चोरी करने जाओ तो हाँ हाँ तुम दूसरे घर से बोरी भरो उठा के तो हम ले आएंगे। हाँ, इसलिए नहीं कि तुम चोरी करना, हम तुम्हें सलाह बताएंगे। धर्म पत्नी वही है जो धर्म के कार्य में साथ दे, जो पति को धर्म से जोड़ दे, तभी तो धर्म पत्नी है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन आज सारी रात सोने न दिया, 108 बार नारायण कहलवा लिया। सुबह होते ही हिरण्याकश्यप चला गया तप करने के लिए। इधर जब 3 माह हो गए तो देवराज इंद्र को चिंता हुई, कयाधु गर्भवती है, हिरण्याकश्यप घर में है नहीं, और अगर कयाधु के गर्भ से हिरण्याकश्यप जैसा पुत्र हो गया तो सारी पृथ्वी थर्राएगी। इसलिए हिरण्याकश्यप के घर में न रहने पर मैं जा करके कयाधु का हरण कर लूंगा और उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे को मार दूंगा। ऐसा विचार कर हाथ में वज्र लेकर के गया और जैसे ही हरण करने के लिए पहुंचा, देवर्षि नारद का पदार्पण, नारायण नारायण नारायण। क्या करने जा रहे हो? नारद बोले, इनको बध कर क्यों अपेस सिर पर लेते हैं, भावी की सारी बातों को क्यों छोड़ न प्रभु पर देते। हमें ये बताओ, तुम इन्हें क्यों मारना चाहते हो? बोले ये गर्भवती है तो अपराध क्या है? अरे इसके गर्भ से अगर हिरण्याकश्यप जैसा हो गया तो क्या करेंगे? बोले होगा तो तब जब माँ चाहेगी।
माँ यदि चाहे तो इसी गर्भ से भगवान का भक्त बना करके प्रगटा दे, और माँ चाहे तो राक्षस, माँ चाहे तो ध्रुव प्रहलाद, और माँ चाहे तो कंस हिरण्यकश्यप दुर्योधन। माँ के ऊपर होता है। अरे सब हरि की इच्छा मान करके भगवान के भरोसे छोड़ दो, और मैं उसे ऐसा ज्ञान दूंगा कि इस गर्भ से तुम कहते हो राक्षस प्रवृत्ति का होगा, राक्षस प्रवृत्ति का नहीं, भगवान का भक्त प्रगटाऊंगा। ठीक है, आज कयादू को एक झोपड़ी में बिठा दिया और कह दिया कि जब तक कोई बेटा बेटी जन्म ना ले, रंगना है तो इसी गर्भ में जो पल्ला है बालक ऐसा रंग दो कि जन्म लेने के बाद इस पर कोई रंग चढ़े ही ना, ऐसा रंग दो। हिरण्यकश्यप गया तप करने, कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगो, बोले हमें अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले सास दे दो, हमें अमर नहीं, तुम्हें अमर कैसे कर दे, हम स्वयं में अमर नहीं है, तुम्हें अमर होने का वरदान कैसे दे दे। तो बोले ठीक है दूसरा वरदान दे दो। क्या? कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, निश में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, अस्त्र से न मरूं शस्त्र से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। हे प्रभु अगर देना है तो इतना दे दो, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही। लिस्ट कितनी बड़ी है, यहाँ से लेके गोंदिया तक चले जाओ लिस्ट खत्म नहीं होगी। और शब्द क्या है? कुछ अधिक नहीं बस इतना ही। 12 महीने होते हैं उनमें भी ना मरूं, बताओ कब मरेगा। सब कुछ मांग लिया और ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, भैया तू तो बस 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 कर, हो गई बात पूरी। बोले हाँ हाँ। ब्रह्मा जी बोले ठीक है अब और कुछ ना मांग बैठे, तो कह दिया तथास्तु। सारे देवताओं में खलबली मची हो, जे बुढ़े हो गए हैं, इनकी सोचने की क्षमता कम हो गई है, अब दोबारा मत भेज दियो ब्रह्मा जी को किसी के पास। अरे उसने सब मांग लिया और इन्होंने तथास्तु 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 सब कह दिया। अब बताओ ये कब मरेगा? और दुष्ट तो मरना ही है। सारे देवता अब आश्चर्यचकित है, क्या करे तो क्या करे, कैसे ये मरेगा, दिन खोजने लगे। हिरण्यकश्यप लौट करके आया, कोने कोने में करे न कोई आज से वेदी और विधान। खबरदार जो किसी ने भगवान का नाम ले दिया, सावधान, अगर किसी ने भी धोखे से नारायण का नाम ले दिया तो सर काट दिया जाएगा। कोई वेद नहीं पड़ेगा, कोई विधान नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं। सब डर गए, सब सहम गए। लौट करके आए, अब तो बैठे हैं। अरे जिसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने का इतना शौक चढ़ा है ना, तो ओम नमो हिरण्यकश्यपाय नमः, अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म। आज से पृथ्वी का देवता मैं हो गया, तो मेरा ही गुणानुवादन करना। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन धीरे धीरे समय बीता तो घर में एक लाला ने जन्म लिया, नाम पड़ा प्रहलाद। बोली प्रहलाद जी महाराज की। 4 भैया और हैं, सब राक्षस प्रवृत्ति के हैं पिता जैसे, लेकिन प्रहलाद ही एक ऐसे हैं जो भगवान के भक्त हैं। आज धीरे धीरे बड़े होने लगे तो सबसे पहले जाते ही दर से आते पिताजी जय नारायण की। पिताजी ने कहा एक बार तो अच्छा लगा, छोटा है तोतली भाषा में कुछ पहली बार बोले तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन याद रहे दोबारा ये मत बोल देना। अब तो धीरे धीरे और बड़े होंगे, कहीं से भी आते पिताजी राम राम जय नारायण की। ये कैसे संभलेगा? जाओ इसे नगर घुमा करके लाओ। जब देखेगा गांव में कि सब हमारा भजन करते हैं तो ये अपने आप नारायण को भूल जाएगा। जाओ। मंत्रियों ने रथ पे बिठाया, गांव में भ्रमण करने के लिए ले गए, तो वहां देखा सब डर की वजह से कोई नहीं नाम ले रहा है, लेकिन एक बूढ़ी मैया, एक जर्जर है, बूढ़ी है, वृद्ध है, एक बूढ़ी कुमारी आवे के पास में बैठ करके रो रही है। आवे के पास
बैठ करके रो रही थी और बार बार अश्रु बहाए जा रही थी। गोपाल सहारा तेरा है, रो रही थी। तभी दौड़ करके गए प्रहलाद जी रथ से नीचे उतर करके और कहा, मैया तुम्हें नहीं मालूम है ये जो तुम नाम ले रही हो, अगर किसी ने सुन लिया और हमारे पिता से कह दिया तो तुम मार दी जाओगी, मार दी जाओगी तुम। बूढ़ी मैया कहने लगी, लाला मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उनके हाथ में है कि दुनिया वाले क्या मारेंगे हमें, जो खुद मरे हो वो दूसरे को क्या मार पाएंगे। तुम्हें नहीं मालूम मैया, हमें ये बताओ तुम रो क्यों रही हो और भगवान को क्यों भज रही हो। बोले, मैंने आवे में घड़े लगा दिए और घड़े पकाने के लिए अग्नि मैंने प्रज्वलित कर दी है और धोखे से एक घड़े में मझारी के बच्चे, बिल्ली के बच्चे उसमें बैठ गए और अग्नि जलने लगी है। अब मैं निकाल नहीं सकती, अगर बच्चे मर गए तो मुझे पाप लगेगा, पाप ही नहीं नरक में भी ठिकाना नहीं होगा। तो मैया तुझे क्या लगता है इस जलती हुई अग्नि से वो भगवान बचा लेंगे बच्चों को। मैया बोली, हाँ मुझे दृढ़ विश्वास है, मुझे पूर्ण भरोसा है भगवान पर। क्यों? तुलसी सींचे बाग में सींचत कुम्हिलाए, तुलसी सींचे बाग में सींचत कुम्हिलाए, रहे भरोसे राम के पर्वत पे हरिया। जो भगवान के सहारे होते हैं ना, उन्हें मारने वाला कोई नहीं होता। पर्वत पे देखो कहाँ मिट्टी है, लेकिन पहाड़ों में वृक्ष देखिए। ये प्रभु की इच्छा नहीं तो क्या है, प्रभु की कृपा नहीं तो क्या है। अच्छा, तो आवे को कब खोलोगी? बोले कल। अगर बच्चे बच गए जिंदा तो तुम मेरी गुरु हो जाओगी, और अगर मर गए तो तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा, तुम्हें और तुम्हारे भगवान को। हाँ हाँ ठीक है। प्रहलाद सारी रात सोए नहीं, सोए होते ही दौड़ करके गए। बूढ़ी मैया आवे को खोल रही थी, देखा सारे घड़े पके निकले, सिर्फ एक घड़ा शेष कच्चा रह गया जिसमें वो बिल्ली के बच्चे बैठे थे। देखी भगवत कृपा, बोली भक्तवत्सल भगवान। आज अग्नि ने भी न जलाया, अग्नि से भी वो बच्चे बच गए, ठाकुर जी की कृपा। आज प्रहलाद दौड़ करके चरणों में गिर गए और बोले, हे कुमारी मैया, आज से तू मेरी गुरु हो गई, गुरु हो गई। लौट करके आए पिताजी, जय नारायण की। पिताजी ने कहा, रे ये तो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है, क्या करें? इसको ले जाओ, जो गुरु है शंडा मार्ग, उनकी पाठशाला में भेज दिया, जहां दैत्य शिक्षा सिखाई जाती है, दैत्य विद्या। ले जाकर के ले जाओ और इसे ऐसी शिक्षा देना कि ये बिल्कुल हमारे बैरी का नाम भूल जाए। बोले चिंता मत करो प्रभु। लेकर के गए और वही दैत्य विद्या पढ़ाने लगे। प्रहलाद बोले, ये रंग ना चढ़ाओ, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा गुरुजी, ये तुम्हारी पढ़ाई हमें समझ में नहीं आ रही है। तुम नारायण को बैरी बता रहे हो, भगवान को दुश्मन बता रहे हो। अरे गुरुदेव, गुरु तो वो होता है जो अंधकार से खींच करके प्रकाश क्यों ले जाए। तुम तो ऐसे गुरु हो जो प्रकाश से खींच करके जबरदस्ती अंधेरे में डाल रहे हो। तुमने तो गुरु के नाम की महिमा को ही कलंकित कर दिया। अरे गुरुदेव, वैसे तो ये कहते हैं गोस्वामी जी कि हर गुरु निंदक दादुर होई, 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 हर गुरु निंदक हरे गौर
स्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि हर गुरु निंदक दादू ने उठाया डंडा लगे पीटने, हमें चमगादड़ बोलता है, हमें चमगादड़ बोलता है। आज बहुत पीटा। प्रहलाद जी साहब कुछ नहीं बोले, बोले गुरुजी ये पढ़ाई मत पढ़ाओ, हमारी पढ़ाई पढ़ो, जो यहाँ भी कल्याण वहाँ भी कल्याण। गुरुजी ने बहुत समझाया, नहीं माने। शाम को लौट करके आए प्रहलाद जी, और जैसे ही आए तभी पिता ने पूछ दिया गोद में बिठा करके, लाला कितने पाठ याद कर लिए इतने दिन में? हर कोई पूछता है पिता, बेटा आज क्या पढ़ाया गया स्कूल में बताओ। तो प्रहलाद गोद में बैठ करके बोले, पिताजी हमने 9 पाठ याद कर लिए, 9। कौन से? तो लगे नवदा भक्ति सुनाने। हे पिताजी जो हमने पढ़ा है वो तुम भी पढ़ो। प्रथम भगति संतन कर संगा, तुम्हारी पढ़ाई हम पे नहीं चलेगी। क्यों? काली कमली ने मुरली वाले ने ऐसा रंग डाला जो रंग कोई चढ़ता नहीं। ऐसा रंग रंग दिया, ये दुनिया के रंग चढ़ते कहाँ हैं? बहुत पढ़ाया नहीं। आज गुरुदेव गुस्से में बाहर खड़े हो गए, ले तू पढ़ ले अपने जो पढ़ना है। प्रहलाद जाकर के गुरु जी के आसन पर बैठे, सारे बच्चों से बोले बहुत पढ़ाई पढ़ ली गुरु जी की, अब हमारी पढ़ाई पढ़ो, देखो कल्याण होता है तुम्हारा। अब तो नवदा भक्ति का पाठ पढ़ाने लगे, राम राम गूंजने लगी। पूरी पाठशाला में जय जय श्री राम, जय जय श्री राम के जयकारे लगने लगे, जय जय नारायण के। गुरुदेव दौड़ करके आए, अरे राम राम राम, अब ये तो ये अकेला था, तो इसने पूरी पाठशाला ही रही। इससे पहले कि और बच्चे बर्बाद हो जाए, पकड़ा हाथ लेकर के पहुंच गए, महाराज ये सवारो अपनी अमानत। क्यों? पहले तो अकेला था, अब इसने तो सबको अपने रंग में रंग लिया, सबको अपने रंग में रंग लिया। अरे पारस का काम ही है अपने रंग में रंगना, पारस का काम ही है। लोहे से स्पर्श करोगे तो वो पारस ही बन जाएगा।
अब बात ये होती है कि लोहा कैसा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, सारी पाठशाला के बच्चे रंग में रंग गए। प्रहलाद को पकड़ा पिता ने और कहा, कयाधु से ऐसे बेटे को विष दे दो, हमें नहीं चाहिए। कटोरे में दूध डलवाया, विष मिलवाया, प्रहलाद के सामने रख दिया। लो। प्रहलाद बोले, माँ तुम हमें ये विष दे रही हो? लाला, तुम्हारे पिता की आज्ञा है, या तो तुम ये नाम छोड़ दो और या तो तुम्हें ये विष दे दिया जाएगा। प्रहलाद बोले, माँ लाओ, हमें विष दे दो। विष हाथों में लिया और विष लेकर के समुद्र से निकली लक्ष्मी। लक्ष्मी के तुम भैया हमारे लगो मामा, बताओ लाज रखोगे कि नहीं? और इतना कहकर के कटोरा मुंह पे लगाया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय पी गए। जागो राखे साइया, मार सके ना को। कुछ भी नहीं हुआ। मंत्रियों ने कहा, प्रभु अरे हमारे सामने इसने वही दूध पिया है जिसमें विष था, लेकिन ये मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? बोले, इसने एक मंत्र पढ़ा था। क्या मंत्र पढ़ा था? मंत्रियों ने भी सोचा हम भी नहीं मरेंगे। लाओ कटोरा। एक कटोरा लिया, दूध डलवाया, उसी में विष मिलवाया और बोले, अब हम बताते हैं तुम्हें पी करके। समुद्र से निकली लक्ष्मी। लक्ष्मी के तुम भैया हमारे लगो मामा, बताओ लाज रखोगे कि नहीं? इतना तो ठीक। अब सामने खड़ा हिरण्यकश्यप, कैसे नाम ले दे भगवान का, ये मार देगा। तो बोला, ओम नमो हिरण्यकश्यपाय नमः। अपने महाराज का मंत्र पढ़ दिया और अपने महाराज का मंत्र जपा और जैसे ही पिया प्राण चले गए। और जैसे ही मरा, अब तो लगा किसिया ने पकड़ा प्रहलाद को, अरे दुष्ट, तू नहीं मरा और हमारा मंत्री एक मर गया। प्रभु, जिस बेटे पर तुम जैसे पिता का आशीर्वाद हो उसे कौन मार सकता? अब तो कहा, जाओ ले जाओ, हाथियों के नीचे फिकवा दो। हाथियों के नीचे फिकवा दिया। मारने के षड्यंत्र रचने लगा, कैसे भी करके ये मर जाए। अच्छा, हिरण्यकश्यप ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हिरण्यकश्यप जानता है तामस में कछु साधन नहीं। तामसी देह है हमारी, राक्षसी प्रवृत्ति है हमारी, राक्षस कुल में हमने जन्म लिया है, इसलिए हम ऐसे वो साधन कर नहीं सकते। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा ये हम कर नहीं सकते, क्योंकि तामसी जो ठहरे। और जब तक हम यज्ञ दान जप करेंगे नहीं, भगवान मिलेंगे नहीं, तो मित्रता कर नहीं सकते। शत्रुता करने में ही भलाई है। भक्त को सताओ तो भगवान जरूर आएगा। इसलिए प्रहलाद को सता रहा है, बाकी कोई कारण नहीं है कि मारे। वो भी जानता है कि भक्त भक्ति तो कर रहा है, कोई गलत काम नहीं है। प्रहलाद को पकड़ा और काल कोठरे में डाल दिया। प्रहलाद हंसते हंसते सुबह निकल करके आए, सर्पों ने छुआ भी नहीं। भगवान के सहारे तुम आगे बढ़ करके तो देखो। राणा ने कितने प्रयास किए मीरा को मारने के लिए, सोचो कितने प्रयास किए मीरा को मारने के लिए। सर्प का पिटारा भेज दिया, सर्प का पिटारा भेज दिया। और जब मीरा ने खोल करके देखा तो सर्प की जगह ठाकुर जी ही मुस्कुरा रहे हैं। जहर पीने के लिए दिया, वो भी अमृत बन गया। अरे तुम कहते भगवान आते नहीं, भरोसा तो करके देखो। कई ऐसे उदाहरण है प्यारे, जो सूली बिछा दी गई सेज पर, लेकिन वो फूलों की सेज हो गई। मीरा ने सीधे कह दिया, ओ राणा, अरे तू हमें क्या मारेगा? तू हमें क्या मारेगा राणा? मैं तेरा ये चित्ताड़ छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और ठाकुर जी की मूर्ति उठाई और रात में ही चली गई। कई ऐसी भक्त हुई है। करमैती बाई को देखिए, कितना सताया ससुराल के लोगों ने, कितना सताया ससुराल के लोगों ने। करमैती बाई ने ठाकुर जी का नाम लिया और वृंदावन का नाम सुना था। कृष्ण से प्रेम हो गया विवाह के बाद भी, और आज दौड़ पड़ी। ठाकुर जी से मिलने की जिज्ञासा जागृत हो गई, भगवान को पाने की उत्कंठा हो गई, भागी। ससुराल के पक्ष के लोगों ने करमैती बाई को पकड़ने के लिए सेना लगा दी, पीछे सेना लगा दी। और आज करमैती बाई ने जब
देखा कि पीछे पीछे हमारे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम पकड़ जाएंगे, मारे जाएंगे। तो एक गुफा जैसी दिखाई पड़ी और उस गुफा में जाकर के छुप करके बैठ गई। वो गुफा नहीं प्यारे, वो क्या थी, एक ऊंट मरा हुआ पड़ा था, जिसकी इतनी दुर्गंध आ रही थी जो 1 मिनट वहां कोई रुक ना सकता था। और आज करमैती बाई को उसकी दुर्गंध ना लगी। ठाकुर जी को पाने की इतनी गलत थी, मिलने की इतनी उत्कंठा थी, उन्हें देखने की इतनी ज्यादा। आज उस मरे हुए ऊंट के अंदर घुस करके बैठ गई और आज वही बैठी है। भगवान कृष्ण का ध्यान लगाए, हे भगवान हम पकड़ ना जाए, हे भगवान ये लोग हमें ले ना जाए। और जब सेना आई, मंत्री आए, देखा ऊंट मरा पड़ा, इतनी दुर्गंध आ रही, कोई पास में ना गया। देखा कहीं दूर दूर तक कोई दिखाई ना पड़ता, तो लौट आए। और जब लौट आए, करमैती बाई ने देखा जब कोई ना दिखाई पड़ा, निकल करके सीधी वृंदावन की ओर चली गई। पता नहीं है कहाँ है, पता नहीं है कैसे है केशव, लेकिन मिलना है, मिलना है। इतना प्रेम हुआ कि आज आंखों से आंसू बहाती हुई दौड़ती हुई जा रही है, हे केशव, हे केशव, ये संसार के लोग हमें पकड़ ना ले, इसलिए हमें बुला लो, हमें बुला लो अपनी शरण में। सीधी चली गई वृंदावन और बिल्कुल फकीर बन गई। जान पाएंगे करमैती बाई तो आज पड़ी थी बालों में, लेकिन आज देखिए भगवान की कृपा ऐसी हुई कि आज भगवान ही करमैती बाई के रूप में फटे पुराने कपड़े पहन करके, मलिन कपड़े पहन करके और आज यमुना के किनारे बैठ गए। एक पिता को ये सांत्वना हो जाए, शांति मिल जाए कि हाँ हमारी बेटी जिंदा है। यमुना के तट पर बैठ गए, फटे पुराने कपड़ों में वो करमैती बाई आंसू बहा रही थी। बेटी यमुना जी को देख रही थी, निहार रही थी। दूर से पिता ने जाकर के देखा, ये मेरी बेटी है क्या? पास में गए तो जाकर के देखा फटे पुराने कपड़े, मलिन वस्त्र, आंखों में वो मिलने की चाह। तो आज पिताजी चरणों में दंडाकार हो गए, बेटी हो सके तो हमें माफ कर। 9 दिन का यहाँ पीड़े है ये नहीं? हमने बड़े कष्ट दिए तुझे, हमने बड़ी रोक लगाई तुझे उस बिहारी से मिलने के लिए, बड़ी रोक लगाई। बेटी तेरे माध्यम से आज कम से कम मैंने वृंदावन देख तो लिया, मैंने नाम नहीं सुना था, आज देख। बेटी तू अपना ध्यान रखना, और यही नहीं मिलते तो उनके लिए तो आंसू बहा करके तो देखो, अगर जीवन न बदल दे तो कहना। बोली बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। आज प्रहलाद को लगे मारने, यहाँ तक कि सारे षड्यंत्र रचे, अंत में बहन को बुलाया, जलाने का प्रयास किया, लेकिन वो अग्नि प्रहलाद को न जला सकी। भक्ति इतनी साधारण नहीं है, भगवान से जो प्रेम करे फिर भगवान उससे इतना प्रेम करते हैं कि अग्नि तो अग्नि नहीं, सर्प भी जैसे कोई कुछ नहीं होगा। बुआ ने समझाया बेटा मान जाओ, नहीं माने, अग्नि प्रज्वलित कर ली, 49 पवन चला दिए मेरे ठाकुर ने, और ऐसे 49 पवन उमड़ घुमड़ करके चले कि आज प्रहलाद के शरीर में वो चीर लिपट गया और होलिका जल करके राख हो गई। बोली भक्तवत्सल भगवान। हिरण्याकश्यप गया, राख की ढेरी में ढूंढने लगा, जब देखा बहन न मिली, वो बेटा खड़ा हो गया, पिताजी जय जय नारायण की। हिरण्याकश्यप को आया क्रोध, बहन हमारी कहाँ गई? बोले वो तो गई। कहाँ? मर गई। भक्त को सताओगे तो यही होगा। अब तो लगे मिट्टी उछालने, धूल मिट्टी कीचड़ उछालने लगे, आंखों में डालो अंधा हो जाए, मर जाए, ऐसा प्रयास करो। उसी समय जो प्रहलाद के भैया थे, प्रहलाद के जो मित्र थे, वो अबीर गुलाल गालों पर मलने लगे, लगाने लगे, एक दूसरे के मिठाइयाँ बांटने लगे। ओहो मेरा भक्त बच गया, आप तो त्योहार मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गले मिलने लगे। उसी दिन से ये होली का पावन त्योहार चला। जो भगवान के भक्त हैं, प्रहलाद के भक्त हैं, वो अबीर गुलाल से होली खेलते हैं, गुजिया खाते हैं, मिठाई बांटते हैं, पापड़ खाते हैं, जापड़ भी खाते हैं। हाँ, जो प्रहलाद के भक्त हैं, प्रहलाद के मित्र हैं, वो मिठाइयाँ बांटते, गुलाल लगाते हैं, होली खेलते हैं। और जो हिरण्याकश्यप के परिवारी हैं, वो नाली में कीचड़ से, धूल से, मिट्टी से, क्यों आंखों में डालो अंधा हो जाए, खत्म। अच्छा यहाँ तो कोई नहीं खेलते होंगे, जय हो। आगे तो तभी तो नालियाँ साफ है, अभी तो होली गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की। प्रहलाद
को पकड़ लिया, लोहे के खंभे को गर्म करवाया और आज कहा ये बता तेरा भगवान कहाँ है, कहाँ है तेरा भगवान। तब प्रहलाद ने कहा पिताजी तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, तुम कहते हो भगवान कहाँ है, अरे ये पूछो कि भगवान कहाँ नहीं है। तुम कहते हो भगवान कहाँ है और मैं कहता हूँ हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और अगर ये कहो भगवान है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हम नहीं कहते, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारी रामचरितमानस कहती है। भगवान कण कण में है तो भगवान मुर्गे में भी होगा, बकरे में भी होगा, ऊंट में भी होगा, सूकर कुकर गधा में भी होगा। एक भी छोड़े हैं खाने से? बोलो भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे भगवान मिलेंगे, बोलो कैसे कृपा होगी उनकी हम पर। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जिस मुंह से हम भगवान का नाम लेते हैं ना, इसको तो डस्टबिन बना रखा है, डस्टबिन, कूड़ादान, कचरादान, जो भी मिला सब भर लिया, जो भी मिला सब भर लिया। इस मुंह को डस्टबिन बना दिया बिल्कुल। चारों तरफ कलिमल कसाई की लगी हुई है ढेरी। दांतों के आसपास देखो पपड़ी कितनी बढ़िया सुंदर, और उसी मुंह से तुम उसी जुबान से भगवान का नाम लेते हो। बोलो भगवान इतने इतने गंदे हैं जो तुम्हारी इतनी गंदी बदबू में भगवान आ जाएंगे इस मोड़े में। जाइए कभी ब्रज में, जाइए कभी वृंदावन, जाकर के देखिए कैसे वहां लोग सज धज करके घूमते हैं। क्यों? क्या उन्हें सजने का शौक है? लेकिन नहीं, कहते हमारे कन्हैया को सजना सवरना बड़ा अच्छा लगता था। तो भगवान का नाम जब इतना प्यारा है तो इन ओठों को सजा करके रखो। हो सकता कब इन ओठों से कब भगवान का नाम निकल जाए और कब वो आ जाए। अपने नेत्रों को इतना सजा करके रखो कि इन नेत्रों से दर्शन हो जाए। इन हाथों को इतना सजा करके रखो, इतना पवित्र बना करके रखो, कब इन हाथों से सेवा का अवसर दे दें। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान कड़कड़ में विद्यमान है, लेकिन जब हम उसको माने, अपने जीवन में उतारे, तब अपने जीवन में उतारे। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन, प्रहलाद ने कह दिया पिताजी आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना कि भगवान कहाँ है, तो हम कहते हैं भगवान हर जगह है। सूर्य की किरणों में है, चंद्र के प्रकाश में, अरे हर जगह है। जर्रे जर्रे में प्रभु है समाया, खोजने की जरूरत नहीं है। अगर बुलाना ही है तो प्रेम से बुला करके देखो। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा है। प्रेम के अलावा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। हर जगह एक दो विकल्प हो जाते हैं कि इस चीज से नहीं तो इससे रीझ जाएंगे, ये नहीं तो इससे मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, केवल और केवल ओनली सिर्फ राम ही केवल प्रेम प्यारा। और जान ले वो सोई जाननहारा। सब जान भी नहीं पाते हैं, सो जाने जिन्हें देत जनाई। और जो जान लेता है तुम्हें तो जानते तुम ही हुई जाए। आज प्रहलाद ने समझाया, पिताजी को तो आया गुस्सा, बोले अच्छा तो ये बता क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? इस लोहे के खंबे को हमने गर्म किया, बता है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कह दिया, भरोसा था भगवान पर, हाँ है इस खंबे में भगवान। आज भगवान को भक्ति बचाने के लिए, एक भक्त की भक्ति को सर्वोपरि करने के लिए आज उस लोहे के खंभ से प्रकट होना पड़ा। लोहे के खंभ पर जैसे प्रहार किया गदा का, एकदम आवाज हुई, गर्जना हुई और प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह अवतार में भगवान प्रकट हो गए, पकड़ा हिरण्याकश्यप को और आज लगे बंदी युद्ध करने। जब
जब संध्या का समय हो गया तो घसीट करके ले आए अपने दोनों घुटनों पर रखा गोद में घर के बीचों बीच देहली पर, और कहा हिरण्याकश्यप वरदान याद कर ले, हिरण्याकश्यप वरदान याद कर ले, कहीं तेरा कोई वरदान अधूरा तो न बचा। क्या मांगा था ब्रह्मा जी से? बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे। बता क्या तू ऊपर है? नहीं। नीचे? नहीं। फिर कहाँ है? बोले आपकी गोद में। सोचो, जो भगवान से बैर करता है ना, उसको भी भगवान गोद में ले लेते हैं। और प्रेम की तो बात ही छोड़ो प्यारे। तभी तो रसिक जन बड़े भाव से, बड़े गर्व से, बड़े ऐसे कह देते हैं हक से, मुरली वाले मोहना मोहना, मुरली वाले मोहना आप पलक ढाक तो लूं, ना मैं देखूं और को, ना तो है देखने दूं। आज प्रहलाद खड़े हैं, हाथ जोड़े, गोद में लिटाया, गोद में रख लिया हिरण्याकश्यप को, और कहा और क्या मांगा था? बोले ना भीतर मरूं ना बाहर। क्या भीतर है? नहीं। बाहर कहाँ है? घर के बीचों बीच देहली पर। और क्या मांगा था? न नर से मरूं ना पशु से। बोले नर है क्या? नहीं। पशु? ना आप नर हैं ना पशु, आधा नर आधा पशु। और क्या मांगा था? ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं। फिर क्या है? बोले बड़े बड़े नाखून, ना ये जिंदा है ना मुर्दा। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी देवता से न मरूं। क्या ब्रह्मा जी ने हमें बनाया है? बोले नहीं। साल में 12 महीने होते, एक में भी ना मरूं। भगवान बोले देख ले, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एक महीना नहीं है। फिर चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुंवर कार्तिक गण पूष माह फागुन, एक महीना नहीं है। बोले फिर ये अधिक मास है, अधिक मास, अधिक मास है। बोले ये कब से चल गया? ये कब से चल गया? बोले जब से तेने ब्रह्मा जी से वरदान मांगो, उसी दिन से सारे देवताओं ने सलाह करके एक एक महीने में तिथि गड़बड़ करके और ये 13वां महीना बना करके तैयार किया, जिसे अधिक मास कहते हैं, मारने के लिए। अब और कुछ बचा? हाँ हाँ, हमने ये मांगा था ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले ना दिन है ना रात है, संध्या कालीन बेला है, सूर्यास्त का समय है, इसे संध्या समय कहते हैं। हिरण्याकश्यप बोला मर गए, ये क्यों नहीं मांगा? ये मांग लिया होता तो नहीं मर पाते। आज भगवान को आया क्रोध और फाड़ दिया उधर को, अंतड़ियों को निकाला हृदय में, आज गले में डाल लिया। चारों ओर भाग रहे हैं लेकिन क्रोध शांत ना हो रहा। सारे देवता घबराए, क्रोध कैसे शांत होगा? लक्ष्मी जी से कहा, जब स्वामी जी गुस्सा में होते हैं तो पत्नी ही मना पाती है, आप चली जाओ मना लो। लक्ष्मी जी बोली हमारे ये पति नहीं है भैया, हमने ऐसे कभी देखा ही नहीं इस रूप में। आप कहते हो सब देवता कि जब पति गुस्सा होते हैं तो पत्नी ही मना पाती है, और हम कहते हैं कि जब पति गुस्सा होए तो गुस्सा कहीं उतरती भी नहीं, पत्नी पे ही उतरती भी है। कहूं कि गुस्सा कहूं उतरेगा? हम नहीं जाएंगे भैया, क्यों? इतने गुस्से में अगर हमारे एकदम पड़ गई तो हमें तो बुखार ही आ जाएगा, हम नहीं जाएंगे। बोले फिर प्रहलाद से कहो। उसी समय प्रहलाद से सारे देवताओं ने प्रार्थना करी। प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में हाथ रख दिए, और जैसे चरणों पर हाथ रखे आंखों से अश्रु चरणों पर गिरे। भगवान ने नीचे देखा, छोटा सा बेटा बैठा है। आज हृदय प्रफुल्लित हो गया। जो क्रोध था न जाने कहां चला गया, वो प्रेम उमड़ा और हृदय से लगा लिया, बेटा हमें माफ कर दो, क्षमा कर दो, हमने आने में विलंब कर दिया। प्रहलाद के पीठ पर निशान देखे चोट के तो रो पड़े भगवान, कितना मारा, कितना सताया भक्त को, बेटा हमें माफ कर देना, हमने देर कर दी आने में। प्रहलाद कहते हमें क्षमा कर दो, भगवान कहते हमें क्षमा कर दो। प्रहलाद, भगवान ने कहा तुम क्यों माफी मांग रहे हो, तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो, तुमने क्या किया? प्रहलाद बोले प्रभु हमने तो वो किया है जो संसार में कोई नहीं करेगा। क्या? हमने अपनी जिद की वजह से, हमने अपनी हट की वजह से अपनी माँ को सुहागन से अभागन बना दिया। हे प्रभु हमारे पिता मर गए हैं, हम आपसे एक विनती करते हैं,
भगवान बोले मांगो, हमसे क्या मांगोगे, हम तुम्हारी भक्ति देख करके बड़े प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं, क्या चाहिए मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु, प्रभु मेरे पिताजी को, इन्होंने बड़े अपराध किए हैं, प्रभु मेरे पिताजी को तुम भव से तरा देना, अब तक तो निभाई है, अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना, प्रभु मेरे पिताजी को। मांगा तब पिता के लिए, हे प्रभु हमारे पिता को नरक में न जाना पड़े, ऐसा ऐसा आप प्रयास करें। भगवान बोले बेटा, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अज्ञासौ तबहि। जब हमारे सामने वो पहुंच जाता है, कोई भी पापी हो, कितना भी पापी हो, करोड़ों पाप उसके उसी समय जल करके भस्म हो जाते हैं, जैसे वो मेरे सामने आता है। और तेरे पिता को तो हमने गोद में ले लिया है, गोद में। जिसे मैं मारता हूँ वो मरता नहीं, वो भव सागर से तरता है। जिसे मैं स्पर्श कर लेता हूँ वो अपवित्र नहीं, वो पवित्र हो जाता है, दिव्य आत्मा हो जाता है। वो उसे तो सीधे वैकुंठ मिलता है, गोलोक मिलता है। प्रहलाद से कहा मांग लो। प्रहलाद ने कहा कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपकी भक्ति, थोड़ी सी भक्ति मिल जाए, बस इससे ज्यादा कुछ ना चाहिए। भगवान ने कहा हम तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार करेंगे। प्रहलाद बोले ऐसे ही करोगे जैसे पिता का किया ऑपरेशन करके, ऐसे ही दर्शन दोगे, ऐसे देना तो मत देना। प्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, हम कृपा करेंगे तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ियों पर, सब पर कृपा बनाए रखेंगे। आज प्रहलाद जी को दर्शन दिया और भक्ति प्रदान करी और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोली नरसिंह भगवान की। प्रहलाद जैसे जैसे बड़े हुए, विवाह हुआ। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन, जब एक बार वो समय आया कि दैत्य और देवताओं में तालमेल नहीं है, दैत्य सारे देवताओं को मारते हैं। भगवान विष्णु की शरण में गए, क्या करें हम ऐसे समय में। तो उन्होंने सलाह दी जाओ और जाकर के दैत्यों से ये कहना कि हम तुम संधि कर लें, मित्रता कर लें, तो समुद्र से हम 14 रत्न निकाल सकते हैं। समुद्र मंथन की आज तैयारी करी, पर्वत को उठा करके लाए सारे राक्षस, मंदराचल पर्वत लेकर के आए, रख दिया। वासुकी नाम का नाग लेकर के आए, रई बना ली, उसमें रस्सी लपेट ली। एक तरफ दैत्य एक तरफ देवता लग गए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। 14 रत्न निकले, श्री मणिरंभा वारुणी अमीय शंख गजराज, धनवंतर धन धेनु तरु विष चंद्र अरुबाज। आपस में बंटवारा हुआ। जो लक्ष्मी निकली वो भगवान विष्णु के गले में माल्यार्पण करके भगवान ने वर्ण करी। मणि निकली भगवान विष्णु ने ले ली। अप्सराएं निकली देवराज इंद्र ने ले ली। जो वारुणी शराब निकली, मदिरा, दैत्य पी गए अमृत समझ करके। धनवंतर वैद्य निकले, कल्प वृक्ष निकला, कामधेनु निकली, बहुत सा धन निकला। उच्चेश्रवा नाम का सफेद रंग का घोड़ा निकला जो राजा बलि ने ले लिया। सबका बंटवारा हो गया। धनवंतर वैद्य आए अमृत लेकर के, तो अमृत का कलश झपेट करके सारे दैत्य भाग खड़े हुए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बोली मोहिनी रूप भगवान की। और आज उस पात्र को ले लिया, घड़े को ले लिया, बारी बारी से सारे देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया। दैत्यों को ऐसा प्रलोभन दे दिया, सुनो तुम्हें गाढ़ो गाढ़ो पीनो है कि पतलो पतलो। दैत्य बोले हमने मेहनत करी, हम पतला काहे को पिएंगे, तो फिर तुम तसल्ली करो, तुम्हें बाद में पिलाएंगे गाढ़ा गाढ़ा। हाँ, इन्हें ऊपर ऊपर का पानी पानी पिला देते हैं। बोले हाँ, सारे देवताओं को अमृत पिलाने लगे। राहु उठा और देवताओं के बीच में, इधर सूर्य इधर चंद्र बैठे, बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान ने अमृत डाला, राहु पी गया। उसी समय सूर्य और चंद्र कहने लगे हे प्रभु, ये तो राहु था, राक्षस था, इसको क्यों दे दिया। भगवान बोले मर जाओ, हमें तो खुद पता है, हमें खुद दिख रहा था कि ये दुष्ट है। अगर मैं चाहता तो नहीं डालता हाथों में अमृत, लेकिन
जब मैंने दुर्भाव नहीं किया तो तुमने अपने ऊपर कलंक क्यों लगा लिया। यहाँ से शिक्षा मिलती है, अगर कहीं निमंत्रण में गए हो, 1000 मित्रों के बीच में तुम्हारा दुश्मन भी बैठा है तो उस समय छोड़ना नहीं चाहिए, बराबर बराबर सम्मान देना चाहिए। भगवान बोले तुमने अपने ऊपर ये लक्षण ले लिया, इसीलिए तुम पर अब ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। चक्र सुदर्शन से सिर अलग कर दिया, पहले एक था राहु, अब 2 हो गए, राहु और केतु। देवताओं को अमृत पिला दिया। अब जब दैत्यों का नंबर आया तो घड़ा पंटा कुछ है ही नहीं, खत्म। दैत्य भागे, लड़ने लगे, घमासान युद्ध हुआ, दैत्यों की पराजय हुई, देवताओं की जय हुई। बोली भक्तवत्सल भगवान की। प्रहलाद के पुत्र हुए बहरोचन, बहरोचन का पुत्र हुआ बलि। बलि 101वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने जा रहा था, उसी समय सारे देवताओं में खलबली मच गई, अगर ये इंद्र बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, रोको इसे, यज्ञ करने से रोको। भगवान बोले चिंता न करो, हम जाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर उपाय सोचेंगे, लेकिन तुम कहो यज्ञ करने से हम मना कर दें तो ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? गंगा की बहती धारा में बांधनी न बांधी जाएगी, हाँ चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। मुझसे जितना संभव होगा ये दोनों ही प्रण पालूंगा, सुरलोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा। गंगा की धार बह रही हो, उसमें बहती धार में बांध लगाना चाहो तो बह जाएगी मिट्टी, बांध नहीं लग सकता, हाँ धारा मोड़ी जा सकती है, इतना करूंगा। आज चले और वामन रूप धारण किया है। बोलिए वामन भगवान की। ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, सरस्वती मैया ने माला दे दी, आज छाता सारी दिशाओं ने दे दिया, लेकर के चल दिए छोटे से वामन भगवान। हरि बावन का रूप बनाए, बोलो हरि बावन का रूप बनाए, जब बलि को छलने आए। हरि बावन का रूप बनाए, हरि बावन का रूप बनाए, जब बलि को छलने आए। बैठ गया था, तभी किसी ने जाकर के कहा महाराज 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 की जय जयकार हो। बोले क्या हुआ? ऐसे कैसे बताएं, बिल्कुल छोटे से 52 अंगुल के,
इतने छोटे से हैं, हाथ में कमंडलू है और छाता लगाए हुए हैं, माला धारण किए हुए ऐसे संत आए हैं। किसी ने कहा अब मत उठना। शुक्राचार्य जी बोले अब यहाँ से आप यज्ञ पर बैठ गए हो, अब उठना मत, कोई भी आए। बलि बोले नहीं नहीं नहीं, दरवाजे पर यदि संत आए हैं तो यज्ञ से बढ़कर के वो है, क्योंकि कहते हैं संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। यहाँ तो एक ही यज्ञ करने से हम यज्ञ करेंगे तो एक यज्ञ होगा, और हम संत से मिलने जाएंगे तो करोड़ों यज्ञ हो जाएंगे हमारे। दौड़ करके गए, अरे बार बार प्रणाम किया, आप जैसे तो हमने कभी देखे ही नहीं, जय जयकार हो प्रभु। चरणों को धोया, चरणामृत पान लिया, पिटाया, कहो कैसे आना हुआ प्रभु, कैसे कृपा करी, क्या चाहते हैं आप? मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, जो मांगोगे वही मिलेगा। बोले ज्यादा नहीं, हमें 3 पग भूमि दे दो। अन्य पुराणों में कहा है 3.5 कदम हमें भूमि दे दो। बोले अरे प्रभु मांगा तब इतना छोटा, अरे हमारी पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य है, तुम इतनी बात कर रहे हो। कौन है जो यहाँ पर ना पले, और जितनी भूमि तू चाहे नाप ले। शब्द एक है नाप ले और अर्थ भिन्न भिन्न। कौन है जो यहाँ पर नाप ले, जितनी भूमि तू चाहे नाप ले, नाप ले ब्रह्म कोई नाप ले, नाप ले, नाप ले। हे प्रभु, अरे कौन ऐसा है जो मेरी पृथ्वी पर ना पलता हो, मेरे राज्य में? जितनी नापनी नाप लो। बोले जितनी नहीं महाराज, बस 3.5 कदम दे दो। तो मैं नाप दूं? बोले नहीं नहीं, हम ही नापेंगे 1 कदम में सारी पृथ्वी को। जब छोटे थे ना, छोटे से, तो ये सोचे कितनी होगी, ज्यादा ज्यादा 3.5 कदम, 1 हाथ हो पाएगी। अभिमान बस कह दिया नाप लो, जहां से चाहो वहां से नाप लो। तो राजा बलि की एक पुत्री है जिसका नाम है रत्नमाला। बोली हे भगवान कितना प्यारा है ये, ऐसा अगर बालक होता तो मैं गोद में लेती, लाड़ प्यार करती। भगवान बोले चिंता न करो, इस जन्म में नहीं मिलूं, मैं अगले जन्म में आऊं। कब? तू बनेगी पूतना, मैं कान्हा कहलाऊं। अगले जन्म में मिलेंगे हम, अभी नहीं। भगवान ने विराट रूप धारण किया, और जैसे ही विराट रूप धारण किया 1 कदम में सारी पृथ्वी को। दूसरी आकाश, और जैसे आकाश में पहुंचा चरण, ब्रह्मा जी ने देखा ये तो हमारे प्रभु का चरण है, तो चरणों को धुल लिया, कमंडलों में जल कर लिया। उसी से चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। 1 कदम में पातालपुरी को, आधा कदम बचा, अब कहाँ रखें, क्या नापे, कुछ ना बचा। उसी समय बलि से कहा बताओ बलि अब हम कहाँ रखें? बलि बोला प्रभु एक हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो, क्या धन बड़ा होता है या धनी? बोले धनी बड़ा होता है। बलि चरणों में गिर गया, अभी मैं बचा हूँ, मुझे और नाप लो। कोई ऐसा ना हुआ जिसने तन मन धन तीनों चीजें दी हो, एक बलि ही ऐसा है जिसने तन मन धन तीनों चीजें दे दी। भगवान ने चरण रखा बलि के सिर पर और अपने रूप में प्रकट हो गए। जब विराट रूप धारण किया, उसी समय रत्नमाला ने देखा हे भगवान हम तो कहते थे ऐसा बेटा होता गोद में लेती, लाड़ प्यार करती, अगर ऐसा मिल भी जाए धोखे से तो अपने स्तनों में जहर लगा करके मार दूं। भगवान बोले चिंता न कर, तू पूतना बनेगी, हम कन्हैया बन करके आएंगे। तू हमें मारना चाहेगी लेकिन मौसी तुझे ही हम मार के आएंगे। आज बलि पर कृपा करी, बलि कि आगे प्रकट हो गए। बलि ने कहा प्रभु हमारा जीवन धन्य हो गया, मांगो। भगवान कहते मांगो वरदान। बोले क्या मांगे, क्या मांगे आपसे, अपनी मर्जी से ही दे दो। भगवान बोले जाओ तुम पातालपुरी में जाकर के राज्य करो, और उसमें 52 दरवाजे हैं, बड़ा सुंदर घर है, जाओ जाकर के राज्य करो। अब बलि जब भगवान चलने लगे तो बलि ने पकड़ा दुपट्टा, जाते कहाँ हो? बोले क्यों? अरे हम जिस दरवाजे से निकले, हमारे घर का कोई भी सदस्य जिस दरवाजे से निकले, आपके दर्शन हो हमें वहां। अब भगवान पड़े चक्कर में, गए थे परीक्षा लेने और आज परीक्षा देनी पड़ गई, चौकीदार बन गए।
अब तो बलि इस दरवाजे पर जाता है तो भगवान इधर भागते हैं, बेटी इधर जाती है तो भगवान इधर भागते, पता नहीं कब कौन कहाँ खड़ा हो जाए, जाकर के हमें वहीं जाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी को सब देवताओं ने कहा जाओ जाकर के अपने पति को छुड़ा करके लाओ, नहीं बलि छोड़ेगा नहीं। नौकरी लग गई भगवान की, चौकीदार। आज लक्ष्मी जी बहन बन करके गई और हाथ में रक्षा सूत्र लेकर के गई, भैया भैया आवाज लगाई, बलि दौड़ करके आया, कहो कहो क्या हुआ? अरे हमारे कोई बहन नहीं थी और तुम बहन बन करके आई, लो बांधो रक्षा सूत्र। लक्ष्मी जी मन ही मन सोच रही, भैया साधारण सूत्र मत समझना, ऐसो बांधेंगे जीवन में छूटोगे नहीं। लिया रक्षा सूत्र और लगी बांधने, ओम नैन बंदो बलि राजा दान वेत्रो महाबला द्वेष नाम प्रतिपद नाम रक्षित माचलम माचला, 3 गांठे लगा दी। बोले लो भैया बंध गया, बंध गया, आज से तुम हमारे भैया, हम तुम्हारी बहन। बोले हाँ। अब भैया खुश हो गए, बोले इस समय कुछ गिफ्ट तो बनता है, तोहफा बहन के लिए, बहन मिली है ना तो कुछ तो देना चाहिए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगना है मांगो। लक्ष्मी जी बोली अपना चौकीदार दे दो। अब तो मानो बलि के प्राण मांग लिए हो। बलि चरणों में गिर पड़ा, अरे बहन ये चौकीदार नहीं, तुझे और जो भी चाहिए वो ले लो, धन संपदा ले लो, हमारे प्राण ले लो, राज्य ले लो, चौकीदार मत मांगो। वो चौकीदार नहीं, वो तो लोकीनाथ है, वो हमारे पिता जगत पिता है। लक्ष्मी जी बोली तो हम कोई साधारण बहन नहीं, हम भी जगत की अम्मा है, तुम्हारी भी अम्मा है। अपने रूप में आ गई और जैसे अपने रूप में आई बलि चरणों में गिर गया, हे भगवान धन्य हो गया मेरा जीवन, जिसकी बहन साक्षात लक्ष्मी हो, जिसका बहनोई साक्षात त्रिलोकीनाथ हो, भगवान विष्णु हो, तो फिर उसके जीवन में कमी किस बात की। धन्य धन्य हो गया। आज बार बार प्रणाम किया और भगवान ने भक्ति प्रदान करी, लक्ष्मी सहित वापस वैकुंठ धाम आए। बोली विष्णु भगवान की। श्री सुखदेव जी ने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई है। बोले भक्तों पर ही नहीं, पशुओं पर भी भगवान ने कृपा करी है, दीन बंधु है। एक बार गजेंद्र बलि हथनियों सहित विहार करने के लिए गया जल में, तो स्नान कर रहा था, अचानक ग्राह ने पैर पकड़ा, जल में खींचने लगा। उसी समय ये गजेंद्र चिल्लाया अपनी पत्नियों से कि हमें बचाओ बचाओ। पत्नियां बोली तुम तो जा ही रहे हो संग में, हम चले क्या, हम नहीं बचा पाएंगे। पत्नी दूर खड़ी हो गई, हजारों पुत्र थे, सोचा पुत्र बचा लेंगे, बेटों से आस लगाई, अरे बचाओ हमें, हम जल में जा रहे हैं, बचाओ। पुत्र बोले जाओ जाओ, हम पानी और देते हैं। अरे आप तो मर ही रहे हो, हमें भी मार दोगे क्या, हम नहीं आ पाएंगे बचाने। तब रोया, हे राम संसार में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, राम कह करके मां भी न कह पाया और चक्रधारी भगवान प्रकट हो गए। बोली विष्णु भगवान की। चक्र सुदर्शन से गला फाड़ दिया ग्राह का। आज दोनों अपने अपने रूप में आए। गज जो पांड्यवंशी राजा इंद्रद्युम्न था, ग्राह जो हुहु नाम का गंधर्व था। एक महात्मा जी का पैर पकड़ करके सरोवर में ले जाता, बीच में छोड़ देता और जब महात्मा जी डूबने लगते तो हंसता। महात्मा जी ने श्राप दे दिया, दुष्ट बार बार हमें परेशान कर रहा है, ऐसे जल में रहने वाले जैसे जलचरी जीव हो, इतना ही शौक है, जा मैं श्राप देता हूँ, जल में रहने वाला मगरमच्छ बने। वही हुहु नाम का गंधर्व जो मगरमच्छ बन करके आया, ग्राह का पैर, गज का पैर पकड़ा और आज दोनों का उद्धार हुआ। ये हमारा आपका पंचभौतिक शरीर ही गज है, ये संसार, ये सरोवर है। ये ग्राह, काल रूपी ग्राह पैर पकड़ करके जब तक नहीं खींचता तब तक हमारे आपके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि आज महाराज अम्बरीश के चरित्र को सुनाते हुए महाराज आगे चल करके इक्ष्वाकु वंश का वर्णन करते हैं। महाराज दशरथ के वंश का वर्णन किया। महाराज दशरथ के घर पे 4 पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुए, यज्ञ पुरुष भगवान की कृपा हुई, 4 बालक हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और मुनि विश्वामित्र जी लेकर के गए, यज्ञ की रक्षा कराई, ताड़का का वध कराया, मारीच को 100 योजन दूर समुद्र के पार फेंका, सुबाहु को अग्निबाण मार करके खाक किया। मुनि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के गए धनुष यज्ञ में, जहां धनुष का खंडन किया और जानकी जी से विवाह किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। आज
ययाति महाराज के आख्यान को संक्षेप में समझाते हुए कहा, महाराज ययाति जिनके वंश में आगे चल करके यदु हुए, पुरु हुए, वहीं से यदुवंश आगे को चला। आइए सारी कथाओं को प्रणाम करते हुए और आगे की मुख्य कथा पर हम सभी ध्यान देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। उग्रसेन का राज था मथुरा के दरमियान, था यद्यपि सुख साज सब किंतु न थी संतान। मथुरा के राजा उग्रसेन, जिनकी पत्नी पवन रेखा सहेलियों के साथ में वन विहार करने के लिए गई, जहां दुर्मलिक नाम के दैत्य ने इनका सतीत्व, इनका पतिव्रत धर्म नष्ट किया। उग्रसेन के रूप में लौट करके आई, श्राप देना चाहा, लेकिन दुर्मलिक नाम के दैत्य ने कहा तुम श्राप नहीं दे सकती, क्योंकि श्राप तो सिर्फ पतिव्रता स्त्री दे सकती है और मैंने तुम्हारा पतिव्रत धर्म पहले ही खंडित कर दिया, इसीलिए। लेकिन तुम चिंता ना करो, इसी गर्भ से ऐसा बेटा होगा जो दसों दिशाएं थर्राएंगी, देवता तक कांप जाएंगे। बोले ऐसा अगर बेटा होगा तो कोई मार देगा। बोले मारेगा तब, अगर ये किसी के हाथों मरेगा तो साक्षात ब्रह्म को इस धरा पर अवतरित होना होगा, इस धरा पर आना होगा, तब मरेगा, तब तक नहीं। आज लौट करके आई, 10वां मास प्रारंभ हुआ, पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नामकरण संस्कार हुआ तो नाम पड़ा कंस। धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उपद्रव करने लगा। और भी भाई हैं, 9 बहनें हैं, बड़ा उपद्रवी है। गौशाला देखता आग लगा देता, संतों को देखता गालियां देता, ब्राह्मणों को देखता मजाक करता। रोज शिकायत आती है। पिताजी ने समझाने का प्रयास किया, बेटा अगर हमारी प्रजा को कोई कष्ट हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें दंड देंगे। अब तो आया क्रोध, पिता को ही जमीन पर पटक दिया और पिता से मुकुट छीन करके अपने सिर पे लगा लिया। बोले आज से तुम राजा नहीं, तुम माला जपो जेल में। पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया, भोजवंशी राजा भोजराज कंस। दरबार में बैठा है, कुबलिया पेट नाम का गज आया, पकड़ी पूंछ घुमा करके फेंक दिया। 100 योजन दूर मगध देश में राजा जरासंध के यहाँ गिरा। जरासंध ने जब ये कौतुक देखा तो इतना प्रसन्न हो गया कि जरासंध की 2 बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। क्या नाम है? है 80-85 अस्ति प्राप्ति। हाँ, अस्ति माने है और प्राप्ति माने और मिल जाए। कंस तो था ही दुष्ट प्रवृत्ति का और पत्नियां भी ऐसी मिल गई, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है, प्राप्ति माने और मिल जाए। जितना है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त नहीं है। दोनों का विवाह जरासंध ने कंस के साथ कर दिया, दहेज में कुबलिया पेट दे दिया। कंस महिष्मतीपुरी गया, जहां 5 मल्ल प्रसिद्ध थे, चाणू, मुष्टिक, सलतोसल, कूट। 5 को मल्ल युद्ध में परास्त किया, 5 को अपने साथ में लेकर के आ गया। अब तो ये ऐसे ऐसे कौतुक करने लगा। गया और महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे तो एकदम पर्वत को हिला दिया, झकझोर दिया। परशुराम जी ने कहा, उठाया फरसा, कौन है ऐसा जिसे मृत्यु का भय नहीं, जिसे मेरे फरसे का ज्ञान नहीं? सामने आ जाओ, नहीं तो एक ही बार में खत्म। कंस तो गया गया और लगा चरणों में रोने, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। बोले तू नेक सो बालक, इतनी बड़ी गलती, अरे इतना बड़ा ये काम नहीं कर सकता, तूने पहाड़ नहीं हिलाया, जा यहाँ से। कंस बोला बताओ तो फिर एक बार पटक दूं। नहीं नहीं नहीं, अगर तूने पर्वत हिलाया है तो हम मान जाएंगे। कब? हमारे पास एक धनुष रखा है जिस धनुष का वजन है 3 लाख मन। यदि तू उसे उठा करके दिखा दे तो मैं समझ जाऊंगा कि तूने इस पहाड़ को हिलाया। कंस गया दौड़ करके, एक हाथ से 100 बार उठाया, 100 बार जमीन पर रखा, 100 बार उठाया, 100 बार जमीन पर रखा। परशुराम जी आश्चर्यचकित हो गए, धनुष दे दिया, ले जाओ, अब तुमने छू लिया है इसलिए पवित्र हो गया। परशुराम जी बड़े माइंडेड हैं, ले जाओ ये धनुष। सोचते ही मरेगा कैसे, ये धनुष ले जाओ और अपनी रंगशाला में रख देना। ध्यान रखना ये धनुष टूटना नहीं चाहिए, जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा उसी दिन तुम मरोगे। जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हें मारेगा।
आज धनुष को लेकर के आया, अब तो रोज दिन में कम से कम 50 बार देखता है धनुष। तो नहीं, किसी ने तोड़ तो नहीं दिया, बड़ा भय हो गया। धीरे धीरे देवक कंस के पास गए और कहा, बेटा तुम्हारी बहन देवकी विवाह के योग्य हो गई है, उसका विवाह करो। कंस ने पत्र लिखा सूरमगढ़ के राजा सूरसेन मारिसा के पुत्र बटेश्वर में रहने वाले वसुदेव जी के लिए। अय वसुदेव जी, मैं अपनी बहन देवकी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, बारात लेकर के आ जाओ, और यदि मना करो तो दोस्ती भूल जाना और युद्ध के लिए तैयार रहना। वसुदेव जी ने विचार किया, ये युद्ध तो हम कर नहीं पाएंगे, 6 विवाह हो चुके हैं, जैसे 6 वैसे एक और, चलो क्यों ना एक विवाह और कर ले। बारात लेकर के आए। कंस ने बड़े विधि विधान से बहन का पाणी ग्रहण संस्कार किया, बहुत सा दहेज दिया बहन को, 400 हाथी, 200 घोड़े, 1800 रथ। इतना ही नहीं, 200 दासियां दी बहन की सेवा के लिए। दासी नाम सुकुमारिणा, कितनी द्वैसते समलंकृते 200 दासियां दी बहन की सेवा के लिए, मेरी बहन को कोई काम ना करना पड़े। इतना प्यार करता है अपनी बहन को। विदा करने चला और जैसे नगर से बाहर आया, एकदम आकाशवाणी हुई, अये भोजराज कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, उसी का अष्टम लाल तेरा काल होगा। जो भी रो रहा था बहन के लिए, प्यार दिखा रहा था, आज आ गया क्रोध। मन में विचार के नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पुनः चल दिया। फिर से आकाशवाणी हुई, अये भोजराज कंस, तेरे अत्याचारों से पृथ्वी अकुला रही है, जो क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण को जगा रही है। जिस बहन देवकी को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसी का अष्टम लाल तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। और जैसे ही कहा, अब तो निकाली तलवार हाथों में, मेरा काल, मैं बांस ही नहीं रखूंगा तो बांसुरी कहां से आएगी। देवकी के पकड़े केस और रथ से नीचे उतार लिया, घसीट लिया। देवकी रोने लगी, भैया भैया क्षमा करो भैया, दया दया भैया दया, अरे हमारा क्या अपराध है, हमें क्यों मार रहे हो। कंस कहता है, दोबारा इस जुबान से भैया मत कहना। मैं तो सोच रहा था तू मेरी बहन है, लेकिन तेरे गर्भ से मेरा काल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। केसों को पकड़ करके जैसी तलवार का प्रहार करना चाहा, वसुदेव जी बीच में आ गए, खबरदार सावधान, तुम्हें ज्ञान नहीं है, जिस बहन का विवाह हो गया उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। एक तो वो बहन, दूसरे उसका विवाह हो गया, तीसरे उसका पति उसके सामने। अरे जो भी है हमसे कहो, तुम्हें ये अधिकार किसने दे दिया कि तुम हाथ उठाने लगो। कंस, क्षत्रिय का ये कर्तव्य नहीं जो हाथ उठाए अबला पर, वीरों की इसमें शान नहीं जो शान दिखाए अबला पर। अरे क्षत्रिय वो नहीं जो अबला पर हाथ उठाने, अरे वो तो वैसे भी अबला है, किसी क्षत्रिय से जाके भिड़ो आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। वसुदेव जी कहते हैं, तुम उस अबला से क्या मुंह मारते हो, उससे क्या लड़ते हो, उसे क्या मारना चाहते हो। युद्ध करना है तो हमसे करो ना। अरे तुम हमें मार दो, हम ही ना रहेंगे तो तुम्हारे बहन के कोई पुत्र ना होंगे, हमारा वध कर दो। कंस कहता, तुम्हें क्यों मार दें, तुम तो हमारे मित्र हो। तो फिर मित्र की बात मानो। तुम्हें हमसे भय है? नहीं। देवकी से? नहीं। फिर बोले 8वीं संतान से, तो हमें कारागार में डाल दो, हमारे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दो, और जैसे जैसे हमारे एक एक बेटा होते जाएंगे हम तुम्हें समर्पित कर देंगे। कंस बोला, ऐसे कौन से माता पिता होंगे जो बेटा बेटी को जन्म दे करके और भेड़िया के मुंह में डाल देंगे खाने को। हम भरोसा नहीं कर सकते। मित्र जरूर हो लेकिन भरोसा नहीं। कैसे होगा भरोसा? कंस बोला, मेरी आंखों के सामने रहना होगा जब तक 8 बालक नहीं हो जाते। मेरे मथुरा के कारागार में रहना होगा, यदि स्वीकार हो तो हाँ करो। वसुदेव ने कहा, कंस हमें तेरी ये शर्त स्वीकार है। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी और डाल दिया कारागार में दोनों को। 1 वर्ष जैसे ही व्यतीत हुआ, एक बालक ने जन्म लिया। उसी समय कंस के पास में वसुदेव जी लेकर के गए। वसुदेव ने देखा छोटा सा बालक है,
ले जाओ। अरे ये हमें क्या मारेगा, मांस जैसा लोथड़ा, ये तो छोटा सा है, अभी आंखें भी ठीक से ना खुली, ये पहला है, मेरा तो काल 8वां है, ले जाओ। वापस कर दिया। दुष्ट जो दुष्ट हो और एकदम बदल जाए तो सतर्क रहना चाहिए। नवन नीच की अति दुखदाई। अगर कोई दुष्ट तुम्हारे आगे विनम्रता से रोज आने लगे तो समझ लो कुछ ना कुछ दाल में काला है। जो कंस मारने के लिए तैयार था, आज दया आ गई, देवर्षि नारद ने उठाया बीड़ा, नारायण नारायण। अगर कंस को दया आ गई तो भगवान आएंगे नहीं, क्योंकि भगवान तभी आते हैं जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तक नहीं आएंगे। एक 8 पंखुड़ियों का पुष्प लिया और ले जा करके दे दिया कंस को, बोले इसमें हमें गिन करके बताओ पहली कौन 8वीं कौन। इधर से गिनाना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से गिनाया 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से गिनाया 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से घुमाया। कंस को इतना भ्रमित कर दिया कि कंस समझ में ही नहीं आ रहा ये गिनवा क्यों रहे। कंस ने कहा महाराज अब बताओगे कि हमें ये क्यों पाड़ा पड़ा रहे, कभी इधर से कभी इधर से। नारद बोले ये बता दो इसमें पहली कौन 8वीं कौन। कंस बोला इधर से गिनना, जहां से शुरू करते हैं वही पहली है, लौट करके वही 8वीं है। इधर से गिनते यही पहली, लौट करके यही 8वीं है। अर्थात बोले अर्थात ये हर एक पहली और हर एक 8वीं है। नारद बोले यही तो तुम्हारे भेजा में हम उसेड़ने के लिए आए हैं। हो सकता देवताओं की कोई चाल हो, पहली बार 8वीं बार ना भेज करके पहले भेज दिया हो, तो ये भी तो हो सकता है। कंस बोला हाय नारद मैं ये कैसे भूल गया, भागा गया और देवकी के हाथों से बालक को छीन लिया, मारा पत्थर पर और जैसे पत्थर पर पटक दिया चिथड़े उड़ गए। देवकी रो पड़ी, हे भगवान। धीरे धीरे 6 बालक मार दिए कंस ने। 7वीं बार गर्भवती हुई मैया, उसी समय भगवान ने रोहिणी मैया को संकेत किया जाओ रोहिणी। रोहिणी आज मिलने आई कारागार में, और जैसी रोहिणी देवकी आपस में गले मिली, भगवान ने योग माया से कहा योग माया इससे पहले कि दोनों अलग हो, 2 के अलावा कोई ना जान पाए कि योग माया तू जाने या मैं, देवकी के साथ में गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना और रोहिणी चली जाएगी, 7वां बालक बच जाएगा। दोनों बहनें गले मिली, योग माया ने 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और आज रोहिणी मैया मिल करके सुख दुख लेकर के और आज चली गई। कंस आया, बाद जब देखा देवकी 7वां गर्भ कहाँ है, 7वां बालक कहाँ, तो देवकी रो पड़ी भैया वो तो गर्भ में ही मर गया। हंस पड़ा कंस एकदम, अरे बहुत अच्छा हुआ, 7वां डर के मारे मर गया गर्भ में, तो 8वां भी मर जाएगा। लेकिन चिंता बढ़ गई, क्योंकि अब की 8वें बालक की बारी, 8वें बालक की बारी और भोजराज कंस के यहाँ तैयारी। पहरेदार लगा दिए, कारागार में ताले पड़ गए। पहरेदारों से कहा पहरा लगाते रहो, जागते रहो, जागपुर वाले जागते रहो। बोली बाल कृष्ण लाल की। आज पहरेदार पहरा लगाने लगे। उसी समय भादों का महीना आया, रोहिणी नक्षत्र है, अंधेरी रात है, देवकी वसुदेव दोनों विश्राम कर रहे हैं। एकदम आवाज आई माँ मैं आ रहा हूँ। देवकी एकदम उठ करके बैठी, जाग करके बैठी और जैसे ही देखा जगाया वसुदेव जी को, आर्य पुत्र, अरे आर्य पुत्र जगिए, सुनिए सुनिए, देखो कोई बुला रहा है। जैसे ही देखा दीवार पर, कारागार की दीवार पर मंडलाकार प्रकाश दिखाई पड़ा, एकदम प्रकाश, इतना प्रकाश दिखाई पड़ा कि कुछ दिखे ही ना। और कहा माँ मैं आ रहा हूँ। देवकी बोली कम से कम अपना स्वरूप तो दिखाओ कौन हो। उसी समय चतुर्भुजी स्वरूप दिखाई पड़ा। बोलिए विष्णु भगवान की। चतुर्भुजी स्वरूप के दर्शन कराए। दोनों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सतमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। दोनों ने
विनती करी और चतुर्भुजी स्वरूप को जैसे ही देखा देवकी बोली ऐसे आओगे तो सारा संसार मजाक बनाएगा, आना है तो छोटे बन करके आओ, छोटे छोटे बन करके आइए। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोली बाल कृष्ण लाल की। इतनी तेज में तो पड़ोसी भी नहीं आएगा, ये तो भगवान है। बोली बाल कृष्ण लाल की। पीछे वाले भैया चबूतरा वाले, बोली बाल कृष्ण लाल की। अच्छा आज हम देखो परीक्षण कर ही लेते हैं, भैया मत बोलना, जितने भैया लोग बैठे मत बोलना, माताएं बोलेंगी। बोली बाल कृष्ण लाल की। अरे बड़ी तेज आवाज है, खा पी के आए थे क्या कि अब खाओगे जाकर? अच्छा अब रहने दो, अब मत बोलना, भैया लोग बोलेंगे। बोली बाल कृष्ण लाल की। संभल के बैठी हो, तोप चल रही है। देखो संख्या जरूर कम लग रही है लेकिन आवाज किसने जोर बोला? आप लोगों ने? हैं? अरे गलत फहमी में हो तुम, फिर देख लो, बोलना भैया। बोली बाल कृष्ण लाल की। अरे धीरे से बोलो, मोड़ी मोड़ा उड़ जाएंगे एक दो। आप बोलो बोली बाल कृष्ण लाल की। कम कोई नहीं है तुम्हारी समझ। शरीर का संताप किसी दुख से कम नहीं, शरीर का संताप किसी दुख से कम नहीं। अगर तुम रानी लक्ष्मीबाई हो तो महाराणा प्रताप से टक्कर ही है, बराबर का काम है। तो लास्ट दिन बताएंगे कौन जीता। फाइनल अभी टेस्ट चल रहा है ना, फाइनल प्रतियोगिता में देखते हैं कौन जीतेगा, ट्रॉफी मिलेगी अंतिम दिन। बोली बाल कृष्ण लाल की। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। बोलोगे? बोली बाल कृष्ण लाल की। अरे खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बोली बाल कृष्ण लाल की। अपनी जगह बैठ करके बैठिए, बैठिए, अपनी जगह पर बैठ करके दर्शन करें, बैठ करके दर्शन करें। और जिन्हें जो भी न्यौछावर करना है, जिन्हें जो भी हीरा मोती रुपया पैसा सोना चांदी बेटी प्लॉट, जिन्हें जो भी न्यौछावर करना है, भगवान सबके पास में आ रहे हैं, उसी टोकरे में अर्पण करते जाएं, समर्पित करते जाओ, भगवान को प्रणाम करें। बोली बाल कृष्ण लाल की। अब हम बोलेंगे लाला जन्म की बधाई हो, बधाई। आप लोग भी बोलो बधाई हो, बधाई। ठीक है, अभी हमने बोला कहाँ है? ए भैया लाला जन्म की बधाई हो, बधाई। ये तो बोले तो बोलो ना, नहीं। अरे बधाई हो, बधाई। अब देखिए भैया को, ए भैया लाला जन्म की बधाई हो, बधाई। देखो
बोले नंद के लाला की जय। हो दे तेरे मैया बधाई दे तेरी मैया। अच्छे बताइए सब लोग बैठे हैं अपने स्थान पर। हमारे कान्हा जी का पदार्पण हुआ है और आप लोग बैठे हैं। शर्म नहीं आ रही है? जब तक सरोनी फाड़ गया है तो गंगा बाहर। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग जितने भी भक्त हैं। तेरी गोद में जाया लाल बधा। यजमान जी जान दो, खड़े होने से बात नहीं बनेगी। शासन दे दो,
तेरी मैया हो तेरी गोद में जाए खुशी ऐसे ही जाहिर करोगे माटी जैसे धोना ऐसे करके गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं हे जगद्गुरो
पूर्वास्वा कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करदले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोक्तावली गोपस्त्रे परितिष्ठतो विजयते गोपाल चूडामणि बालकृष्णाय नमः पंचोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। बोल बालकृष्ण भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। तो अगर आ गया है तो उसका भी सम्मान तो आवश्यक है, इसलिए थोड़ा सा कर दें। हैप्पी बर्थडे। आरती करें सभी लोग बड़े भाव से। इदं ब्रह्मविः प्रजननं यस्तु रसवेरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसने प्रजासने पशुधने रोगसन्नभयसने आगे कृष्ण के
आराधित्यै नमः भूम्योनिधाय जलेना वेद्रेकरणं वा देवताय वन्दनं माधवादिवन्दनं वा मन्त्रसन्धिदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै तन्नो श्रीराधा भगवान की नंद के लाला की कृष्ण कन्हैया लाल की जागपुर ग्राम की समस्त भक्तों की कथा में आने वालों की कथा में ना आने वालों की कथा में सोने वालों की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।